Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for coming with this Josh. So let me start today's sessions with you all. So today's session, as you know, is about surrender. And तो surrender शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जो है अपनी कुछ कहानी के थ्रू आप लोग को दिखाऊंगा कि what is the power of surrender that we are going to talk about. So are we ready? Lights, action, camera, and here we go. तो 1986 का साल था एंड वो एक जमाना होता था 86 का जब मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे, लैंडलाइन में लिमिटेड फोन होते थे, सड़कें खाली सी होती थी, कुछ ही गाड़ियां होती थी जो सड़कों पर चला करती थी। और ऐसी नवंबर का महीना था और उस नवंबर के महीने में एक मूलचंद हॉस्पिटल है दिल्ली में, मूलचंद हॉस्पिटल से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। और जब वहां अंदर घुस के वार्ड में देखा तो पता लगा एक छोटे से बच्चे को नर्स ने उल्टा लटका के, नंगू पंगू उल्टा लटका के धप करके मारा और वो बच्चा रोने लग गया था। और जैसे ही वो बच्चा रोने लग गया वैसे ही और सारे लोग खुशी मनाने लगे। मतलब कितनी जागती है, बेचारे बच्चे को रुला के सब खुशी मना रहे हैं, वाह 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 वाह। ऐसे करते करते, और वो बच्चा कौन था? वो बच्चा मैं था। और ऐसे इस तरह से मेरी एंट्री हुई इस दुनिया में। और उसके बाद जब दुनिया में एंट्री हुई उसके बाद मैं जो हूँ क्या कहते हैं पता नहीं, मैं खानदान में अपने कुनबे में ना 4-6 सालों बाद ना एक कोई बच्चा, वो भी लड़का, उस जमाने में लड़कों का बड़ा वो था, तो भाई साहब खुशी पे खुशी, इतनी खुशी कि मैं तो ऐसा हो गया कि लोगों की गोदों में, मतलब गोद, एक गोद से दूसरी गोद और गोद से गोद, मतलब मेरा तो डर था कि मेरा नाम गोदीराम ना पड़ जाता, पर थैंकफुली नहीं पड़ा। और हम बढ़ते बढ़ते जो है हम पहुंचे, बड़े हुए, थोड़े से बड़े, क्या 8-10 महीने के हुए होंगे। तो मेरी दादी बताती हैं एक बार का किस्सा था कि वे लोग सब दोपहर में सब थक गए होंगे, मम्मी और दादी सब सो गए और मुझे पता नहीं, मैं भी कहीं निकल लिया, 8-10 महीने का तो निकल लिया। उसके बाद ये लोग जब उठे तो पूरे घर में ढूंढ हो रही है। अच्छा, इलेक्शन कब है आपका? पंजाब में है। पूरे घर में ढूंढ हो रही है कि अनमोल कहाँ है, अनमोल कहाँ है। एक कमरे से देखा जा रहा है, दूसरे कमरे में ढूंढा रहा है, अनमोल 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 अनमोल, पता है कोई मिल ही नहीं रहा। फिर एक सडनली एक कोने में अनमोल भाई साहब मिले हुए, वो अचार की पूरी बरनी के साथ बैठे हुए, ठीक है, और पूरे हाथ में पैर में सब जगह, थैंकफुली आंखों में नहीं गया था, आम का अचार पूरा लपेटे हुए। और भाई साहब उसको, और वो जो भी उनके पास, वो स्माइल दे रहे क्योंकि उन्हें अचार खाने में मजा आ रहा था। मतलब एक वो कृष्ण जी से तो माखन चोर थे और एक ये कलयुगी कृष्ण जी पैदा हुए हैं जो अचार चोर थे। तो ऐसे तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। बढ़ते बढ़ते मुझे याद है जब मैं 4-5 साल का था तो एक बार पिताजी ने जो है, एक बार कुछ शैतानी कर रहा हूँ, पिताजी को गुस्सा आ गया और पिताजी ने गुस्से में हल्के से चपेट मारी। और गुस्से में जैसे आदमी बोलता है, साला बड़े हो गए तू क्या करेगा। अब बड़े हो के क्या करेगा, बच्चा बेचारा जब ऐसे पढ़ा तो बड़े प्यार से बोला, पापा मैं तो बड़े होके आपकी तरह पापा बनूंगा। और भाई साहब वो देख के तो पिताजी भी बिल्कुल हंस हंस के लोटपोट हो गए। ऐसे ही करते करते थोड़े और बड़े हुए। अरे मैं 7-8 साल का था तब एक बार दादाजी ने मुझसे ऐसे पूछा, बच्चों से पूछा ही जाता है ना, क्या बनेगा बेटा, क्या करेगा जिंदगी में, क्या सोचा है, ऐसे क्या बनेगा बड़े होके। तो कार्टून देखने की उम्र थी, तो बाबा जी ने एक बार चलते चलते पूछा कि बेटा तू क्या बनेगा। तो मैंने बोला बाबा मैं सुपरमैन बनूंगा, और मैं आजकल ना उड़ने की प्रैक्टिस भी करता हूँ। बोले हैं? बोले हाँ, मैं सड़क पर जब गड्ढे जाते हैं उनके ऊपर से कूदता हूँ, वो मेरी उड़ने की प्रैक्टिस है। और बाबा बिल्कुल ऐसे शौक में देखने लगे, यार ये क्या जवाब दे रहा है, बिल्कुल ऐसे सीरियस, क्या बोल रहा है। तो बाबा मुझे लगा बाबा को पसंद नहीं आया मेरा जवाब, तो मैंने बड़ा सोच समझ के बाबा को बोला, अच्छा ठीक है आपको सुपरमैन भी पसंद है, स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, वो भी तो यही काम करता है। तो ऐसे हंसते मसालते हम आगे बढ़ते रहे। मैं पहुंचा अपनी टीनेज उम्र, उसमें है ना, टीनेज उम्र में क्या होता है, टीनेज उम्र में आपका जो है, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लगते हैं कई जगहों पे। तो आपको तब रियलाइज होना, तब तक तो आपको ये था ही, जब तक तो जो माँ बाप खिला रहे हैं दे रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है।
लेकिन तब आपको टीनेज में आने के बाद अपनी इंडिपेंडेंस सूझने लगती है, तब आपको लगने लगता है यार ये क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, वो क्यों नहीं मिल रहा है। आपके छोटे भाई बहन को कोई चीज मिल गई तो आपको लगता है यार मेरे को क्यों नहीं मिली है। तो आप फिर थोड़ा बहुत कंप्लेन मोड में आ जाते हैं। अच्छा, अगर आप बढ़ती उम्र में तो आपको क्रश हो जाता है किसी ना किसी लड़की पे या किसी ना किसी टीचर पे, या क्रश होने लगता है। जब क्रश होने लगता है फिर आपको लगता है यार ये तो मेरे को मिले नहीं, और फिर वो किसी और के साथ बातचीत कर रही हो तो आपको तकलीफ होती है। यानी कि आप बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा तब आपका मोल्ड होने लगता है, थोड़े थोड़े परेशान होने लगते हो कि भाई मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। क्लास में जो और बच्चे अच्छे होते हैं, टॉपर होते हैं, या किसी में आपका कंपैरिजन शुरू हो जाता है अपने दिमाग में कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं, आपकी कंप्लेंट हो जाती है भगवान मेरा ऐसे क्यों, अच्छा मेरे माँ बाप ऐसे क्यों नहीं है, वो मुझे कैंटीन के इतने पैसे क्यों नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी वाई मी करके ये स्टेट शुरू हो जाती है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। फिर बढ़ते बढ़ते मैं पहुंचा अपने कॉलेज में, और कॉलेज से पहले की मुझे एक घटना याद है जिसने मेरा बहुत इम्पैक्ट डाला था। तो कॉलेज से पहले ना जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है तो आपको, मैं इंजीनियरिंग करी है, मैंने बीटेक करी है, तो जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है ना तो यूपीटीयू में एक रैंक आई थी, तो उस रैंक के बेसिस पे हमें काउंसलिंग के लिए जाना होता है, जहां पर हमें कॉलेज का अपना सेलेक्ट करना होता है रैंक के बेसिस पे। जब हम कॉलेज की काउंसलिंग के लिए पहुंचे सुबह सुबह, मैं और मेरे दादाजी गए थे मेरे साथ। जब हम पहुंचे तो हमने वहां जाके क्या देखा, हमने वहां देखा कि यार वो उन्होंने जो मिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि प्रूव करने के लिए कि आपने यहीं से पढ़ाई करी है, इसी स्टेट के हैं आप। अब वहां जाके पता लगा कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई इशू है, कोई एरर है। अब उन्होंने बोला सर ये तो आज नहीं हो पाएगी आपकी काउंसलिंग, कल या परसों ही हो पाएगी, बिकॉज अब ये सर्टिफिकेट आपको चेंज कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं, हम थे गाजियाबाद में कहीं 10 साढ़े 10 बज रहे थे सुबह के। और मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने बोला यार ऐसा कैसे, आज के आज ही होगी तेरी काउंसलिंग। और वहां से गाड़ी में उठ के हम 30 किलोमीटर दूर जो है दादरी पे पहुंचे। दादरी में गवर्नमेंट ऑफिस था तहसीलदार का, जहाँ पर ये सब काम होता है। और वहां पर बाबा ने कुछ ना कुछ जुगाड़ ला के, कुछ ना कुछ कर करा के, नॉर्मली वो लोग 5-7 दिन लेते हैं इसको करने में, लेकिन बाबा ने अपना कुछ बात करी, जुगाड़ लगाया, बाबू को पटाया, जो भी किया, उसी समय वो मिल गया हमें। फौरन की फौरन उन्होंने बना के रिप्लेस करके दे दिया, एरर को करेक्ट करके, और हम पहुंच गए वापस से गाजियाबाद। और वहां मेरी काउंसलिंग, तो उस दिन मेरे को ये लगने लगा बाबा को देख के और भी जो एनवायरमेंट से, मुझे ये लगने लगा कि यार मैं क्यों रोऊं किसी के लिए, मैं किसी चीज के लिए क्यों रोता हूं, मैं आई कैन बी द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही तो क्रिएट कर रहा हूं सब कुछ। देखो बाबा ने क्रिएट करना था, वो देखो ये सब भी काम कर लिया। तो मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ और आगे भी अपनी जिंदगी इसी तरह से जीता रहा कि यार मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। और जब मैं इसी तरह से बढ़ते 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 मैंने जो है एमएस करने का प्लान किया, एमएस लंदन से करने का प्लान किया, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से, और साइबर सिक्योरिटी में। और मेरे को ये लगता था कि जिंदगी सब कुछ मैं ही क्रिएट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ चल ही रहा है मेरे मुताबिक। जब मैं वहाँ एमएस करने पहुंचा तो ऑब्वियसली फिर आई क्रिएटेड अगेन, आई बिकेम दी सोशल सेक्रेटरी भी वहाँ बना, मैं वहाँ पर जो है स्टूडेंट एम्बेसडर भी बन गया वहाँ का, और भी इस तरह के साइबर क्राइम मॉड्यूल का हेड बन गया वहां पर। और भी डिसर्टेशन लिखी मैंने साइबर क्राइम्स के ऊपर, और मेयर ऑफ लंदन तक से शेयर करी, और उनको बहुत पसंद आई वो। तो एंड एवरीथिंग इन लाइफ वाज जस्ट गोइंग सुपर फ्लरिश्ड, सुपर ब्यूटीफुल। जब ऐसा कुछ चल रहा था, और फिर और सोने पे सुहागा बताता हूँ आप लोगों को, सोने पे सुहागा ये हुआ कि वहां मुझे किसी से प्यार भी हो गया, और मुझे लगा या भाई साहब ये तो सोलमेट स्टफ है, यू नो, अब तो बस हैप्पीली एवर आफ्टर का टैग लगना बाकी है। बस जिंदगी तो गुलजार है, यहीं पर सब कुछ सेटल हो जाएंगे, यहीं पर सब हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, एक मेजर ट्विस्ट मेरे लिए अवेट कर रहा था। क्या लगता है क्या ट्विस्ट आया होगा लाइफ में, बताइए चैट बॉक्स में, क्या ट्विस्ट आया होगा मेरी जिंदगी में। किसी को कुछ आइडिया, कुछ कमेंट करना चाहेगा, कोई गैस करना चाहेगा? ओके, थैंक यू मुदित। लव तो ऑब्वियसली था। अरे अरे सही जा रहे हो, बट थोड़ा सा अलग था इससे। हुआ ये कि
अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल इश्यूज से मुझे इंडिया वापस आने पड़ा। और जब मैं इंडिया वापस आया तो उस जमाने में यार ना तो व्हाट्सएप की कॉलिंग फीचर होता था, ना स्काइप मोबाइल वर्जन होता था, ना व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग का नहीं होता था, सिर्फ चैट थोड़ी बहुत कर सकते हो। और तो अब 2010 की बात कर रहा हूँ यार मैं। तो जब मैं वापस आया तो ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप को मैं मेंटेन नहीं कर पाया। आप द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का क्या हाल होते हैं। और उसका इम्पैक्ट धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं बहुत इंक्लाइन था परदेसी परदेसी, थैंक्स आशीश्वरी, थैंक्स। तो मैं बहुत इंक्लाइन था, तो इसके लिए इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टेड था, तो मेरे पे इम्पैक्ट डालने लग गया। ऑल्दो मैं यहाँ इंडिया आने के बाद आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप एमएनसी कंसल्टेंसी कंपनीज इन द इंडिया, कंप्लीट इंडिया। बट आप सोच सकते हो जब आदमी के इम्पैक्ट पे होता है तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकता है। और उसी तरह से इस तरह के इम्पैक्ट मेरी लाइफ में चलते रहे, है ना। और पहले ये हुआ, फिर उसके बाद आई रियलाइज कि कुछ टाइम बाद there was another impact that happened, and that happened basically on my health. And कुछ जब हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ तो उसके बाद नतीजा ये हुआ कि मैं बिल्कुल ही घर पे हो गया, मतलब बेड रेस्ट पे आ गया, मेजरली बेड रेस्ट पे आ गया। मैं 2.5-3 साल तक सिर्फ बेड पे था। और मतलब ऐसे दिन थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी में चल क्या रहा है और कैसे होगा। जहां माँ बाप, वही माँ बाप जो इतने प्राउड थे कि यार लड़का फलाना फलाना कर रहा है जिंदगी में, इसकी लाइफ तो सेट है, सब कुछ बढ़िया, गाड़ी लाइफ जो टॉप गियर में चल रही थी, वहां गाड़ी नॉर्मल न्यूट्रल में नहीं, बिल्कुल रिवर्स गियर में चलने लगी थी जिंदगी। और एक से दूसरी फिजियोथेरेपी से तीसरी फिजियोथेरेपी, सारी जगहों फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, आयुर्वेदिक मसाजेस करा रहा हूँ, जगह जगह बहुत सारी चीजें करा रहा हूँ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे ऐसा होता था कि भाई एक दिन फिजियोथेरेपी करा लो तो वो दिन किसी तरह सर्वाइव हो जाएगा, और वो दिन सर्वाइव हो जाएगा, फिर अगले दिन की अगले दिन देखेंगे। क्योंकि अगर नहीं करवाओगे तो इतना इमेंस पेन होता था कि झेला नहीं बनता था। और उसके साथ कुछ लिवर के इश्यूज, कुछ पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत सारे इश्यूज एक साथ आ गए। रिस्ट्रिक्टेड डाइट हो गई, कुछ खा नहीं सकते ढंग से, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई। और इस तरह से एक जिंदगी का माहौल बन गया। और मैं अपनी जिद पे लगा हुआ था कि मैं तो क्रिएटर हूं अपनी जिंदगी का, मैं कैसे हार मान सकता हूं, मैं तो क्रिएट करके रहूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो मैंने ये जिद पकड़ी है कि मैं लगा रहूंगा, उसका कोई नतीजा निकल के नहीं दे रहा। 2 साल 3 साल ऐसे बीत रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने लिटरली, जैसे कहते हैं ना, वो मूवीज में देखा है ना, अमिताभ बच्चन जैसे सीढ़ियों पर चढ़ के जाता, खुश तो बहुत हो गए तुम भगवान, है ना, मेरे साथ ऐसा करके, मैं उस पोज में था, है ना। उसके बाद मेरा एक दिन आया कि मैंने यूनिवर्स को बोला, या यूं कहिए कि नवरात्रे थे, मैंने देवी माँ को बोला कि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर करके हार गया हूँ, आज मैं आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ। आप जिधर ले जाना चाहते हो, जो फ्लो ऑफ लाइफ में ले जाना चाहते हो, जिस जगह ले जाना चाहते हो, जैसे कराना चाहते हो कराओ, लेकिन मुझे यहां से स्टक से निकालो, मैं फंस गया हूं इसमें। अब आप इसे जो भी कहिए, उस दिन के बाद से अचानक से चीजें कुछ दिन में धीरे धीरे, ऑफ कोर्स जब इतना खराब हुआ है तो टाइम लगता है चीजों को ठीक होने में, धीरे 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 चीजें जो है जुड़नी शुरू हो गई। मतलब ऐसी जुड़नी शुरू हुई कि कमाल था, ऐसा लग रहा था जादू हो रहा है जिंदगी में धीरे धीरे। मेरे पास सामने से एक फोन आया, और एक मेरे पंडित जी हुआ करते थे एक जमाने में, उनकी जो वाइफ थी वो ऑरा रीडर वगैरह हैं, वो देख लेती हैं, उनका फोन आया मेरे पास सामने से। और मैं कई सालों से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरा कभी फोन नहीं उठाते, उनके घर तक जाने की कोशिश, उनका घर बदल चुका था। लेकिन उस दिन मेरे पास सामने से फोन आया, और उस फोन पे उन्होंने बोला कि कैसे चल रहा है जिंदगी, और मैंने बताया कि नहीं कुछ अच्छी नहीं चल रही है, ऐसी ऐसी कहानी चल रही है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, तुम वेडनेसडे, नवरात्रे चल रहे, तुम वेडनेसडे को यहाँ आ जाओ, घर पे आ जाओ। वहां मैं उनके घर गया, उन्होंने कुछ रीडिंग करी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा।
फिर उसको जो थोड़ा बहुत किया, उसके बाद सडनली जो चीजें मैं बार बार, ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बार बार ठीक होता था, फिर डाउन हो जाता था, थोड़ा ठीक भी हो जाता था, फिर नीचे आ जाता था। वो थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। फिर मैं इसी के थ्रू रास्ते में चलते चलते, मेरा एक भाई, बहुत क्लोज भाई है, उस भाई, आप इमेजिन करिए, उस भाई एक किसी गुरु माँ को जानता, आज मेरी गुरु माँ है, उनको जानता था पहले से, लेकिन और हम सब बातें शेयर करते, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात मेरे तक नहीं पहुंची थी। और जब उसने वो देखा, जब उसको कहीं से कहीं क्लिक मिला, और उसने सडनली मेरे को बोला कि आप फलाना फलाना गुरु माँ से जाके मिलो, उन्होंने गुरु माँ से बात करी, और गुरु माँ ने भी बोला ठीक है इसको भेजो। और फिर वो वहां गया, और धीरे धीरे उन्होंने मेरे को सिखाया, मेरे को चीजें करी, जो एनर्जी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करना हमने शुरू किया। और उसके बाद मेरे घर के बगल में, मतलब मैं एनसीआर के बेस्ट डॉक्टर से लेके बेस्ट आयुर्वेदा चिकित्सालय सब होके आ गया था, लेकिन क्या पता था कि 2 गली छोड़ के घर के बगल में एक आयुर्वेदा वाला है, उन्होंने मेरे को उस समय उन्होंने बोला ठीक है हम करते हैं, और उन्होंने इलाज किया। 21 दिन के अंदर, जो लड़का 3 साल से खड़ा नहीं हो पा रहा था, 21 दिन के अंदर वो लड़का चल क्या दौड़ने फिरने शुरू हो गया फिर से। एंड दैट, माय डियर फ्रेंड्स, हैज बीन माय जर्नी, एंड दैट इज द पावर ऑफ सरेंडर। और उस दिन के बाद से, और आज आप जानते हैं, आप सब समझ ही रहे हैं, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें और मैजिक ही हो रहा है। और आज उसी का नतीजा है कि मैं इंडिया फर्स्ट इम्पैक्ट टू क्रिएशन कोच बन गया हूं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट है, किसी चीज से आप डील कर रहे हैं, आई कैन मूव यू फ्रॉम दैट इम्पैक्ट टू अ प्लेस वेयर यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर लाइफ, ऑफ कोर्स थ्रू सरेंडर। देयर आर स्ट्रेटजीज, देयर आर टेक्निक्स फॉर दैट, which I will be discussing in the coming time period. So that is what became possible for me, and that is how I started, and this is journey is still continuing even for me. अब क्योंकि आप जर्नी को थोड़ा समझ चुके हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट देता हूं, एक आइडिया देता हूं, एक समझाता हूं। आप ये समझिए कि ये, मान लीजिए कि मैं, एक मिनट, आई होप आप सबको दिख रहा है, ये पानी का ग्लास है। तो ये जो पानी भरा हुआ है इस ग्लास में, जो इस ग्लास में जो पानी का आपको रंग दिख रहा है, अभी इसमें कोई भी रंग मिला दो, पानी वो ऐसी चीज है जिसमें कोई भी रंग मिल जाएगा। जो वो रंग है वो हमारी जिंदगी के बिलीफ्स हैं, वो बिलीफ्स हैं। जो ये ग्लास है, जिस भी शेप का, जिस भी कंटेनर का, जिस भी तरह से का है, ये हमारी इंटेंशन है, जो हमारी जिंदगी के बिलीफ्स को होल्ड करती है। दिस इज द इंटेंशन। अब इस इंटेंशन को, यानी इस ग्लास को क्या होल्ड करता है? आपने शायद सुना हुआ आयुर्वेदा में आकाश तत्व जिसे कहते हैं, स्पेस, नॉट द एयर बट द स्पेस, और वो स्पेस है सरेंडर की। तो जो इस ग्लास को होल्ड कर रही है, दैट इज द स्पेस ऑफ सरेंडर, एंड दैट इज व्हाट इज होल्डिंग योर इंटेंशन विच इज क्रिएटिंग योर लाइफ, एंड दैट इज, जो पानी है इसके अंदर, वो आपका बिलीफ है, जो आपकी लाइफ अगेन क्रिएट कर रही है, जो आपने बिलीफ अडॉप्ट करे। तो ऑफ कोर्स इंटेंशन, बिलीफ्स बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अलग हैं, वो कभी हम फिर करेंगे। आज हम सरेंडर की बात करते हैं। तो सरेंडर को समझने के लिए ना, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे बताइएगा। मैं आपको एक काम देता हूं कि एक चार्ट पे, एक थर्मोकॉल पे आपको जो है सन या मून या स्टार्स बनाने हैं, है ना? आपको यूनिवर्स का दिखाना है, सन मून या स्टार्स बनाने हैं। तो उस थर्मोकॉल के ऊपर सबसे पहला काम आप क्या करोगे? एनीबडी इन दी, anybody please reply in the chats. You can think of what will be the first job to do, that you will do. Yeah, आसमान, exactly, आसमान बनाएंगे, cool, okay. रोड बनाएंगे, रोड या ट्रीज और एनीथिंग। Okay, मून बनाएंगे, okay. चलिए, okay, okay, no problem. Okay, now I'll answer that.
तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, because I'm talking about the universe, तो you will be taking a black chart paper or you will painting the whole thermocol into black, और उसके ऊपर आप जो आपको चांद बनाना है, सितारे लगाने हैं या और चीजें, वो सब लगाओगे। यानी कि वो जो ब्लैक स्पेस है, आप अगर यूनिवर्स में भी देखोगे, स्पेस में देखोगे, तो वो जो ब्लैक स्पेस जिसको हम ईथर भी कहते हैं, दैट इज द ब्लैक स्पेस दैट इज होल्डिंग ऑन टू ऑल दोस योर स्टार्स, योर सन, योर मून, एवरीथिंग, गैलेक्सीज। वो कहाँ होल्डेड है? वो उस ब्लैक स्पेस में लगे हुए हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली आवर लाइफ इज। हम जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो एक स्पेस में है, और दैट इज द स्पेस we are going to talk about today, and that space is basically surrender. So are you guys with me, able to follow? Please do reply in the chat. Okay, thank you Vijay. So हम अब बात करते हैं 4 stages of human evolution की। तो 4, thank you शिफाली, thank you लीना, thank you so much, thank you for this. तो हम अब 4 स्टेजेस की बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, जो सबसे कॉमन है, आई थिंक 80-90% लोग उस स्टेज में आते हैं, विच इज कॉल्ड द विक्टिम स्टेज ऑफ लाइफ। विक्टिम स्टेज क्या होती है? विक्टिम स्टेज जो होती है कि हमारे साथ कुछ भी होता है, हम ब्लेम गेम में, कंप्लेन मोड में चलते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं, अरे यार मेरे साथ ही क्यों, वाई मी गॉड, मेरे साथ ही क्यों करना है, और किसी ने कुछ कर दिया बुरा, किसी ने कुछ कह दिया, और साला पागल है, उसने तो मुझे ऐसे कह दिया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा। हम विक्टिम मोड में चलते हैं, यानी किसी ने कुछ कह दिया, हम उसके इम्पैक्ट में हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ सर्कमस्टांस हमारे बाहर कुछ भी हो रहा है, हम उससे इम्पैक्टेड हो रहे हैं, और हम तभी अच्छे या पीसफुल महसूस कर सकते हैं जब हम बाहर के सर्कमस्टांसेस हमारी जिंदगी में बदल देंगे। हम ये मानते हैं कि अगर ये चीज ठीक हो जाए, मेरा बॉस ठीक हो जाए, मेरे पापा ये समझ जाए, मेरी मॉम ये समझ जाए, या मेरी जिंदगी में ये हो जाए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बदल जाए, तो बॉस जिंदगी में मजा आ जाएगा, पीस आ जाएगा। लेकिन वो जैसे ही आएगा क्षण भर के लिए, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, फिर हम इम्पैक्ट पे वापस से। हम हमेशा कंप्लेन मोड में ही चलते रहते हैं। दैट इज विक्टिम मोड। Unfortunately, 80 to 85% people stay in this mode. The second level is, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया था, कि हम समझने लगते हैं we are the creator of our life, हम ही हैं विधाता अपनी जिंदगी के, और हम बनने लगते हैं कि यार जो है ना, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अरे ठीक है, हम भगवान में मना नहीं करते, हम भगवान को ये नहीं कहते कि हम भगवान से मतलब यूनिवर्सल एनर्जी को हम ये नहीं कहते कि यार नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन हम ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि करने वाला तो मैं ही हूँ यार, मैं ही कर रहा हूँ, और सब कुछ तो मेरे से ही हो रहा है, और जैसे मेरे को लगता था मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ तो मेरे तरह हो रहा है, सब कुछ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कुछ थोड़ा सा भी खराब होता है, जैसी कोई चीज जो हमारे हिसाब से नहीं होती या नहीं चल पाती, हम कहाँ चले जाते हैं? विक्टिम मोड में वापस। हम वापस किस मोड में आ जाते हैं? अरे यार ये तो होना ही नहीं था, साला भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, और ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही मेरी जिंदगी खराब है। हम इस तरह की बातों में आ जाते हैं। यानी कि हम जब आई एम द क्रिएटर मोड में भी हैं, तो कुछ टाइम जब अच्छा चल रहा है, जब हम अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, तो अच्छा है। उसके बाद हम वापस वी आर बैक इन द विक्टिम जोन। और यहीं पर लोग जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन मतलब हम अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। यार ऐसा हो जाए, एक आउटकम को हम बनाते हैं और उस आउटकम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं आई एम द क्रिएटर, कि मैं क्रिएटर हूं, मैं क्रिएट कर रहा हूं सब कुछ अपनी जिंदगी में। लेकिन इससे ऊपर भी एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज, विच इज द सरेंडर स्टेज। अब उस सरेंडर स्टेज में क्या होता है? सरेंडर स्टेज में ऐसा होता है कि आप you understand that you are just the channel for things to happen in this life. You are just a channel for them to happen. You are actually most of the time experiencing good, blissful moments filled with gratitude, love, everything in a positive emotion most of the time. And you understand that कि यार अगर
वो जैसे अमिताभ बच्चन के फादर ने समझाया था, इफ यू रिमेम्बर, कि मन का हो, अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय ने अमिताभ बच्चन को क्या बोलता, मन का हो तो भी अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। यानी कि इफ इट इज नॉट हैपनिंग थ्रू यू, इट इज हैपनिंग through the master plan of the divine or the universal energy. When it is happening through that, that means it is happening for the betterment. हम शायद अभी नहीं देख पा रहे। तो वो जो चीज है, that is basically what is surrender. अब सरेंडर में क्या होता है, सरेंडर में भी एक चीज होती है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनको आपको देख कर लगता होगा यार ये बड़ा कम एफर्ट करता है, लेकिन लाइफ में इसके रिजल्ट्स अबंडेंस में आते हैं, यानी बहुत ज्यादा आते हैं, यानी लाइफ इसकी अपने आप ऐसा लगता है चल रही है, फ्लो में चल रही है और चीजें अपने आप हो रही हैं। स्पेशली ये उन चीज तो ये उस तरह से है कि एक नदी का बहाव बह रहा है, फ्लो ऑफ लाइफ उस तरह एक तरफ बह रहा है, यूनिवर्स एक तरफ ले जाना चाह रहा है आपका फ्लो ऑफ लाइफ। अब आपके ऊपर है कि आप या तो मेहनत कर सकते हैं कि अपनी बोट जो है वो उसी डायरेक्शन में ले जाएं जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो ऑफ लाइफ चल रहा है ना, तो इट विल बी एफर्टलेस, आप जल्दी एफर्टलेस जा पाएंगे। या आप दूसरी डायरेक्शन में फाइट करते रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, एक स्पेसिफिक आउटकम निकालने की, अपनी एनर्जीज को यूज कर करके आप एक स्पेसिफिक आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज योर चॉइस ऑफ कोर्स। तो जब सरेंडर मोड में आते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं चीजों को जो लाइफ में हो रही है। अब सरेंडर से भी ऊपर एक स्टेज आती है जो ऑफ कोर्स मैं भी बता दूं, मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं करी, बट आई नो दैट वो आती है स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिस स्टेज में हम ये समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ एक वन दिखने लगता है, यानी वी गेट वन एंड वी गेट कनेक्टेड विद द एंटायर universe or entire everything in this planet as one. We start expressing or feeling love for everything around us, be it anything. That is what I understand, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग एनलाइटनमेंट की, ये होती है 4 स्टेजेस। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ चीजें कि कैसे हम सरेंडर मोड में रह सकते हैं। I hope everybody is with me. Type yes if you are with me. Okay, thank you everyone. Now, thank you. So सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज जब हम सरेंडर मोड में आते हैं, सबसे बड़ी चीज बोलूंगा इज अबाउट बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब भी है ग्रेटफुल एटीट्यूड। मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप किसी के घर गए, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के लिए आप गिफ्ट लेके गए हैं, ठीक है। आपने एक बच्चे को गिफ्ट दिया और वो बच्चा बोल रहा है आपसे थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया, अरे मेरे को तो इसकी जरूरत थी, या मैं इसको ऐसे यूज कर लूंगा, आपने थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा कर दिया, एंड इज अप्रिशिएटिंग यू लाइक एनीथिंग एंड लव यू अंकल फॉर दिस। जब आपने दूसरे बच्चे को गिफ्ट दिया तो वो पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर वो बुनबुनाने लगा, अरे यार मेरे पास तो ऑलरेडी ये रखा था यार, मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया, इसका मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा यार, क्या फालतू, अंकल को यार समझ ही नहीं है क्या लाना चाहिए यार, ये ऐसे कुछ भी उठा के ले आते हैं, कुछ भी मुझे गिफ्ट कर देते हैं, कैसे होगा। अब आप मुझे बताओ चैट में, अगली बार अगर आपको गिफ्ट लेने जाना और आपके पास ऑप्शन हो कि दोनों में से किसको देना है, तो आप पहले वाले को गिफ्ट देना पसंद करोगे, दूसरे वाले को गिफ्ट देना पसंद करोगे? लेट मी नो इन द चैट। Yes, exactly the same thing. Okay, both. Okay, I get it. First one, na? Yeah, I get it. Thank you. So most of you will prefer the first one. Reason, same thing. आप सोचो आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको दिन रात कुछ ना कुछ देता रहता है, आपकी जिंदगी में खूब सारी अच्छाइयां भी हैं, खूब सारी चीजें, खूब सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं,
लेकिन अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप उसके लिए थैंक यू नहीं कह रहे हो, आप उसके लिए नहीं कह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको और क्यों देगा? जो आपके पास है, जितनी सारी चीजें आपके पास है, अगर आप उसके बजाय जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप क्रिप करते रहो, कंप्लेन करते रहो, बोलते रहो यार ऐसा है वैसा है, मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे जो आपके पास है उसका तो आप शुक्रगुजार हो नहीं, उसके लिए तो आप थैंक यू भी नहीं कह रहे, वो भी नहीं दे रहे, तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट नहीं, क्योंकि यूनिवर्स यही काम कर रहा है जो मैं उन दोनों बच्चों के साथ कर रहा था, यूनिवर्स उसी हिसाब से चल रहा है। एंड यही जो हम आपने आजकल बहुत प्रचलित हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज नथिंग बट दिस इज सिंपल दिस ओनली, कि भैया जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार होगे वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी, जिसके लिए नहीं होगे वो नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। सो लेट मी टेक यू थ्रू अ 5-7 मिनट, बिकॉज आई वांट टू रियली आपको समझ महसूस कराना चाहता हूं कि ग्रैटिट्यूड के थ्रू सरेंडर कैसे हो सकता है। आई वांट यू गाइस टू एक्सपीरियंस दैट। So allow me 5-7 minutes of I will take you into a small kind of a meditation, very small, so that you can actually understand the level of gratitude and how that impacts our surrender. So let's get started. Is everybody ready? Please put it in the chat box if you're ready. Cool. Thank you. So I request everybody to sit straight. अपने जो ना शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, and then take deep breath. Take a deep breath, hold it for a few seconds, then release it. Take a deep breath, hold it for a few seconds, then release it. Take a deep breath, hold it for a few seconds, and then release it. Now imagine that you are standing in the favorite spot of your house. जो भी आपका घर का सबसे फेवरेट स्पॉट है ना, वहां खड़े। एंड इमेजिन आपके चारों तरफ एक सर्कल है रेड रंग का, और उस सर्कल में ना 1 by 1 वो सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में जो आप आज हो उसको होने में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आपकी सबसे पहले आपकी मदर आ रही हैं, and you are just showing gratitude, thank you to your mom for whatever that she has contributed in your life till date. Then उसके बाद आपके फादर आ रहे हैं, then you're showing gratitude to him for whatever that you've experienced because of him. Then आपके siblings आ रहे हैं, then आपके grandparents, and you're showing them gratitude. Then आपके aunts, uncles सब लोग आ रहे हैं. Then उसके बाद आपके जितने टीचर्स रहे हैं, गुरुज रहे हैं, जिन्होंने आपको लगता है आपकी जिंदगी में एक डिफरेंस कॉज किया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो सारे आने, यू फीलिंग जस्ट ग्रेटफुल फॉर देम। एंड और सारे लोग जिनको आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में महत्व है, वो सारे एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर देम। अब एक दूसरा सर्कल इमेजिन करें, ब्लू कलर का। उस सर्कल में वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे हो सकता है आपका लैपटॉप हो, क्योंकि उसको ग्रेटफुल हो कि वो आपको काम करने देता है, आपका मोबाइल हो, आपकी गाड़ी हो, आपका घर है, आपके पास जो भी उस तरह का कुछ जिम के इक्विपमेंट्स हों, कोई भी चीजें जिनके लिए आप बड़े ग्रेटफुल हैं। आपके सोफा हो सकते हैं, टीवी हो सकता है,
कोई भी चीज जो जो आपको बहुत पसंद है, जिसके लिए आप रियली ग्रेटफुल हैं, वो सारी चीजें एक एक करके आपके सामने आ रही हैं, एंड यू आर immensely feeling grateful to each one of them for being there in your life, because they give you the comfort, they give you, grateful experience. Now imagine करें, एक आपका जो भी फेवरेट कलर हो, उस कलर का ना लिक्विड है आपके उन सर्कल में, और वो लिक्विड आपके चारों तरफ है, जो भी आपका फेवरेट कलर हो, और वो लिक्विड ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। और नाउ वो लिक्विड स्लोली स्लोली आपकी फीट पे आया है, इट इज क्लाइंबिंग अप, काव्स पे गया, नी पे जा रहा है, थाई पे जा रहा है, बैक पे जा रहा है, स्टमक पे जा रहा है, फिर चेस्ट पे जा रहा है, इट इज स्लोली स्लोली इंगल्फिंग यू। वो, और आपको पसंद आ रहा है, यू लाइकिंग इट। वो आपके शोल्डर्स पे आया, आपके हाथों में आ रहा है, एंड वो करते करते आपके हेड तक आया है, एंड देन इट इज एक्सपेंडिंग टू योर ऑरा, आपके सारे ऑरा में जा रहा है, फिर आपके पूरे कमरे में भर गया है। फिर वो पूरा जो लिक्विड है, वो आप सेंटर में है, वो पूरा लिक्विड आपके घर में भर गया है, यू फीलिंग इमेंसली जॉयफुल। फिर वो लिक्विड सारा का सारा आपके सिटी में आ गया है, फिर वो सारा का सारा आपका स्टेट में पहुंच गया है, फिर पूरी कंट्री उस लिक्विड में, यू आर द सेंटर, फिर पूरा कॉन्टिनेंट, फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड वो उस लिक्विड से भर गया है। एंड वो लिक्विड जाके उस यूनिवर्सल एनर्जी से जाके कनेक्ट हो रहा है। उसे आप जो भी आप भगवान में मानते हो, गॉड में मानते हो, ईस्ट में मानते हो, यूनिवर्सल एनर्जीज में मानते हो, वो उनसे जाके मिल रहा है। And suddenly you're experiencing being a part of him, being a part of that energy. You're feeling oneness with him. आपका दिल is just filled with so much of gratitude right now. It is filled with so much of love, just being with that energy. वो एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है। You're feeling that love from that energy, blessing, आपको पीस महसूस हो रहा है, आपको जॉयफुलनेस महसूस हो रही है। You're experiencing कि आप अकेले नहीं हो, there is somebody with you, there is a whole universal energy is just standing with you for you. You're experiencing that oneness with that energy. And just experiencing blissfulness right now, peacefulness. Slowly, slowly, you're coming back now into your awareness. अब आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आ रहे हो। And whenever you start feeling comfortable, just rub your hands, put it over your eyes, and as and when you feel comfortable, open your eyes. And let me know in the chat, how is the feeling?
चल रहा है आवाज आ रही है? So, everyone, how are you feeling? Let me know. Okay. Thank you, Monica. Thank you, Vijaya. Thank you, Anupama. Thank you, Mishi. So, thank you, Sugar. Thank you so much. So what we just did right now, thank you, Sangeeta. Thank you, Yoga. So what we just did now was a very, क्योंकि अभी time की कमी है session में, of course I cannot take you in a very deep cellular deep level meditation. Otherwise हम लोग जब करवाते हैं अपने sessions में, seminars में, तो हम लोग बहुत deep level पे जाते हैं, मतलब deep level of gratitude. We experience that completely, you're soaked in that, and you know it's another level of experience. But since अभी थोड़ा time कम था, तो मैंने बहुत short version teaser आप लोगों को feel कराया, and I'm glad that you guys liked it really well. Thank you for that. So as you can get, this was the first thing, first strategy of being. क्योंकि जब आप gratitude में रहते हैं, ये automatically जितना आप gratitude में रहते हैं ना, आप surrender zone में ही रहते हैं. Gratitude high vibrational frequency level में माना जाता है. लेकिन एक gratitude से भी ऊपर level है, which is the level of love. इसकी love is the highest frequency of thing in the world. और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली देता हूं. जितने भी यहाँ लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर अपने अपने अगर कोई वैसा भी अपने अपने जवानी के दिन भी याद कर सकते हैं. जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, जितने भी even right now you're married, or even if you had ever, you have experienced love. Well, love is not necessarily, you know, you have experienced with a girlfriend, boyfriend, or a wife. You have experienced love for your children. You experience love with somebody in your family, you know, that unconditional bond of love, maybe with your mother, from your mother. It could be from anywhere. और जब आप प्यार में होते हो, you have ever imagined, सोच के देखिएगा, जब भी आप प्यार में होते हो, सामने वाले का जितनी कमियां होती है ना, वो भी अच्छाइयां ही लग रही होती है उस पल के लिए. जिस मोमेंट आप प्यार में होते हो उस बंदे से, कोई भी हो चाहे जीवन में हमारे, लव इज दैट हाईएस्ट एक्सप्रेशन. कि जब there is love, you are able to accept anything that is easily coming to you. Reason being, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ एनीथिंग बढ़ जाती है, बिकॉज आपका फोकस सिर्फ एक्सपीरियंस ऑफ लव में हो जाता है. नाउ टू मेक यू एक्सपीरियंस दैट, मैं 1 मिनट की छोटी सी एक्सरसाइज आपको कराता हूं. तो जस्ट एवरीबॉडी प्लीज गेट रेडी. आई वांट यू टू, you know, deep breathe. Think that you are inhaling love within you, and you're releasing all the, when you're exhaling, you're releasing all the toxicity from your body, and then you smile because toxicity nikal gayi hai, love bhar gaya, and smile. So let's do it. Come on everybody, let's do it. Okay, so sit straight, you know, shoulders straight, back straight, and then we deep breathe. Filling in, inhaling love, pure form of love, we are inhaling it. Imagine we are inhaling love from everybody that who you have ever felt love with. Just close your eyes and imagine that you're inhaling that love, you're experiencing that love, you're inhaling that love, and then you're releasing all the negativity, all the toxicity within you, and then give a smile.
One more time. Let's inhale love from somebody you have felt that unconditional love from. It may be anybody in your life. Inhale all that love within you. Hold it. Then exhale all the toxicity that is sitting within you. And then give a beautiful smile. Inhale love. Hold it. Exhale. And give a beautiful smile. One more time. Inhaling love. Exhaling all the toxicity, negativity from you. And with a smile. Inhaling love. Holding it. Releasing all the toxicity within you and with a smile. So yes, how many of you did it and did you experience anything? Share in the chat box, please. Hi, love. Areva. That's so nice to hear, Monica. Feeling was awesome. So it was blissful. Nice. Ab much lighter heart expanding with love. Exactly. That's the idea. अब आप ये सोचो, ये चीज आप चलते फिरते कभी भी दिन में आपको नेगेटिविटी आ रही है, कभी भी आप डाउन फील कर रहे हो, यू कैन जस्ट डू इट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. इट इज अन टू यू. 2 मिनट लगे, कितने देर लगी? 2 मिनट. या आप चलते फिरते कभी भी दिन में कितनी बार भी कर सकते हो. The higher you stay in higher vibrations of love and gratitude, the more you are remaining in surrender and peace. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में हर कोई आदमी, इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग एनीबडी, वी गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. कई बार हम बहुत सारे स्टेजेस में उलझ जाते हैं. हम सरेंडर्स में होते हुए भी हम कई बार विक्टिम में आ जाते हैं. दैट इज द ह्यूमन डिजाइन. लेकिन हम कितनी जल्दी अपने आप को वापस उस पॉजिटिव जोन में, उस पॉजिटिव एनर्जी में ला सकते हैं, ये हमारा कैपेबिलिटी है. कोई उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम की वजह से 1 महीना 1 साल निकाल देगा, और कोई 2 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड में अपने आप को रिकूप करेगा, अपने जो भी ब्रीथिंग करेगा या जो भी टेक्निक लगाएगा, एंड ही विल बी बैक ऑन ट्रैक. ये है हाउ वी कैन रिड्यूस इम्पैक्ट. थैंक यू एवरीबॉडी. रेशमा, शिवाली, थैंक यू. सो दैट टेक्स मी टू द थर्ड पॉइंट कि मैंने आपको स्माइल करने के लिए बोला था. यू नो, आप अच्छा एक चीज ट्राई करके देखो. आप स्माइल करो जैसे कि मैं कर रहा हूं, या हंसो, और एक नेगेटिव सोच के देखो. स्माइल करते हुए नेगेटिव थॉट लाके देखो. मेरे पॉसिबल है? करो करो, ट्राई तो करो. स्माइल करो और फिर नेगेटिव सोचो, मतलब नेगेटिव पे फोकस करो. नहीं पॉसिबल है यार. ये पावर है. सोचो, एक छोटा स्माइल. जब भी आप डाउन हो रहे हो दिन में, जब भी आप प्रॉब्लम में हो, एक छोटा स्माइल नहीं दे सकते अपने आप को, तुरंत नेगेटिविटी भाग जाएगी. आपका जो फोकस है नेगेटिविटी का, वो खत्म. वहीं जो पैटर्न बन रहा है नेगेटिव थॉट्स का, वो चकनाचूर. इट्स एज सिंपल एज दैट. जस्ट अ स्माइल. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्माइलिंग. Oh, thank you, Yog. Thank you so much, buddy. अब आप जैसे भी किसी को भी आप देखते हो, जब कोई एग्जांपल देता हूं, जब आप कोई डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में, पैनिक में, जिसमें भी डील कर रहा हो, आप हमेशा एक चीज नोटिस करना उस बंदे के बारे में. शोल्डर्स नीचे हो जाएंगे उसके, यू नो, चेहरा नीचे चल रहा होगा, वो सोच में डूबा होगा, क्योंकि वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है. एक सिंपल चीज करनी है और उसकी वो स्टेट हमेशा के लिए बदल जाएगी. वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि उसको बोलो, भाई तू नीचे देख रहा है, तो ऊपर देखना शुरू कर दे.
कभी भी करके देख लेना। Whenever you're feeling low, whenever you're feeling down, just get present to it. And नीचे देख रहे हो ना, ऊपर देखना शुरू कर दो, आसमान की तरफ या ऊपर छत की सीलिंग की तरफ। 2 मिनट में पॉजिटिविटी में भर जाओगे आप। नेगेटिव जो पैटर्न चल रहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो उस समय के लिए ब्रेक हो जाएगा। And again, you're back in surrender zone. That's what we are doing right now. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे थॉट्स हमारे लिंक्ड है हमारे इमोशन से। तो अगर हमें अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को बदलना है, तो या तो हमारे थॉट्स बदलें हमारी फिजियोलॉजी से, या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके कि हमारे थॉट्स बदल सके, वाइस वर्सा। थॉट्स और इमोशंस लिंक्ड हैं दोनों। अगर आप नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव इमोशन फीलिंग आएगी, और अगर नेगेटिव फील कर रहे हो तो नेगेटिव थॉट आ ही रहेंगे। इनमें से एक भी पैटर्न चेंज कर दो, वो बदल जाएगा, इक्वेशन ही बदल जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम एक टेक्निक, ग्राउंडिंग टेक्निक्स कहते हैं इन्हें। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, अब अगर यहाँ पर कोई रेकी जानता होगा या कोई प्राणिक जानता होगा, दे ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ द ग्राउंडिंग। लेकिन कॉमन मैन के लिए हम बात करते हैं, कॉमन मैन जिनको एनर्जी हीलर्स नहीं है, एनर्जी वर्कर्स नहीं है, वो कैसे अपने आप को ग्राउंडिंग कर सकते हैं या बेटर महसूस कर सकते हैं। तो एक शायद आप, और ये सब कुछ नुस्खे ना आपने शायद सुने होंगे सारी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ रीआइटरेट कर रहा हूं इन दिस करंट कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो यार वो सुना होगा कि नमक के पानी से नहा लो, है ना, प्रेफरेबली सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल लो और उससे नहा लो। रीजन, वो जो सेंधा नमक होता है दैट क्लीन्स ऑल दी ऑरा, दैट क्लीन्स ऑल दी एनर्जी एंड चक्रास। तो कोई भी नेगेटिव चीजें जो लटक रही हैं, जो अटक रही हैं, वो क्लीन हो जाती है। दूसरा, आप नंगे पैर चलना, अच्छा आप घर में हो, अगर आप नंगे पैर चलोगे यू विल फील बेटर। घर में हो, बाहर हो तो बेस्ट है यार। समर विंटर्स आ रही है, विंटर्स में अगर दिल्ली में हो, विंटर्स है तो धूप, अभी तो थोड़ा पोल्यूशन हाई है, लेकिन थोड़े दिनों बाद धूप निकले तब आप पार्क हो आपके पास, तो बहुत बेस्ट है, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। उसके बाद आप किसी बड़े पेड़ को जाके हग कर लो, यू विल फील दैट एनर्जी शिफ्ट इन यू। यू ट्राई ऑल दिस। आप जब अपने पैट्स, अगर आपके पास पैट्स होते हैं, आप किसी भी मोड में हो, जब आपका पैट आके आपसे गले मिलता है, आप हग करते हो, आप कडलिंग करते हो, हैव यू सीन द एनर्जी शिफ्ट दैट हैपेंस विद इन यू? दैट इज अगेन टेक्निक टू ग्राउंड। आप नेचर के क्लोज जाते हो, आप स्विमिंग के लिए जाते हो, पानी में जाते हो, ठंडा हो जाता है। आप याद होगा बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि जब गुस्सा आता है क्या कहते हैं? सबसे पहले पानी पियो, पानी पियो। पानी क्या करता है? ग्राउंडिंग का काम करता है। आपकी एनर्जी जो उत्तेजित हो रखी है, एंगर, उनको नीचे लाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जादू की झप्पी। यस, इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली, वेरी आइडिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। इट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल आइडिया। देन सिमिलरली, जब ज्यादा कोई उत्तेजित होता है, जो ज्यादा गर्म हो रहा होता है, उसके ऊपर पानी डाल भी देते हैं कि वो शांत कर दो उसकी सारी एनर्जीज को, उसके ऑरा जो उस समय एक्सेल्ड स्टेट में है, उसको हम डाउन कर देते हैं। देन अब ऐसी एक सिंपल चीज ये है कि जब हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की जब बात करते हैं, अब ना पता क्या हो रहा है आजकल कि बहुत हाई शाई तरह की मेडिटेशन आ गई है, गाइडेड मेडिटेशन आ गई यूट्यूब पे। आदमी कहता है मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं इस तरह की मेडिटेशन भी करूंगा। उस चक्कर में ना जो बेसिक फंडा है मेडिटेशन का, वही खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि और हाई फाई मेडिटेशन क्या होता है, 2 दिन तो करते हैं हम, 3 दिन बड़े लगाव से करते हैं, चाव से करते हैं, उसके बाद वो फुर। अरे भाई, उससे सिंपल है बेसिक ऑफ माइंडफुलनेस, बेसिक ऑफ मेडिटेशन क्या है? आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना है। यू जस्ट फॉलो दिस सिंपल प्रोसेस। रोज 2, 4, 5 मिनट निकालो, जब मौका मिले दिन में, अपनी ब्रेथ पे। ब्रेथ पे फोकस करने से फायदा ये नहीं है कि ब्रेथ वर्क तो अच्छा हो ही रहा है ऑफ कोर्स, बट जो पास की आप एनर्जी कैरी कर रहे हो, यानी पास के इंपैक्ट्स, वरीज, एंजाइटी, क्योंकि आप कंसंट्रेट करो प्रेजेंट में, विच इज राइट नाउ, तो जो पास की वरीज कैरी कर रहे हो, पास की टेंशन, ट्रॉमा कैरी कर रहे हो, कुछ देर के लिए वो खत्म हो जाते हैं। उसका आपका, जिसे हम कहते हैं कॉर्ड काटना, कॉर्ड कट हो जाते हैं। और सिमिलरली फ्यूचर में जो फ्यूचर की एंजाइटी, टेंशन हो रही है, उसको हम काट देते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा यू विल एक्सपीरियंस मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्लिसफुलनेस,
more joy and more peace within you. And the best तरीका यही है कि आप 2-4-5 मिनट रोज निकाल के you just concentrate on your breath, and that will again put you in a peaceful zone, which is again the surrender zone. एक और तरीका है जो शायद मेडिटेशन टाइम कराता, लेकिन ओके एवरीबॉडी लेट्स डू इट. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप मान लो एक अनप्रोडक्टिव स्टेट में. अनप्रोडक्टिव स्टेट क्या होती है कि मान लो यू आर एक्सपीरियंसिंग जेलसी, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, सारी नेगेटिव स्टेट्स हैं. यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट अनप्रोडक्टिव स्टेट्स. अब इस अनप्रोडक्टिव स्टेट से निकलने का एक सिंपल सा तरीका है. एंड गाइस लुक एट मी एंड फॉलो मी प्लीज. Now you need to, ये समझ लो यहाँ पर कुछ चिपट गया आपके कपड़े में. You need to shake it off. बहुत vigorously you shake it, shake it, shake it, shake it. You just need to shake it off. Shake this, you know, shake this off, and you realize suddenly the energy around you is getting better. And then you shake this hand, right hand of yours. Shake this, shake this, shake this, shake this, shake this, shake this, shake this. Take it down, take it to your legs. The hand से अपने legs में डालो. Shake, shake, shake. शेक 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 शेक. ऐसे शेक करते 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 शेक करो पूरे एरिया में, ऐसे हाथों से हिलाते हिलाते हाथों को शेक करके. दिस इज अगेन अ क्लींजिंग मेथड. आप जब ऐसे ऐसे शेक करके फिर देन यू जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स. यू से ऐसे फेंक दो यूनिवर्स. टेक यार, यू टेक दिस अनप्रोडक्टिव एनर्जी. यूनिवर्स को बहुत स्कोप है लेने का, फेंक दो. हाँ, anybody tried it? How did you feel about it? Thank you, buddy. Thank you. So this is again one more way कि suddenly आप अपनी energy shifts, अपनी चीजों को shift कर सकते हो. एक last but not the least, and I'll after that I'll yes exactly उमेश जी, बिल्कुल आपने सही बोला. It is like shaking your worries. बिल्कुल आप कभी भी negative state में, worry की state में आप shake करोगे, you will realize suddenly आपका mental state change हो जाता है. And with the, of course, you can see it's हाथ बजने वाले, सब बज ही गए हैं. With the time limitation, I'll just like to conclude with the 1 or 2 more thoughts. हम सरेंडर जोन में रह के भी विजन बना सकते हैं अपना. You know, हम जब सरेंडर जोन में होते हैं तो सरेंडर में आदमी क्या सोचता है? आदमी ये सोचता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा सरेंडर का उनका मतलब ये हो गया तो भैया सब कुछ तो भगवान प्रभु देंगे, है ना, हमें तो कुछ कर्म करने की जरूरत क्या है, जो प्रभु ने लिखा होगा वही हमें मिलेगा, है ना. तो हम क्या करते हैं, हम अपने कर्म भी नहीं करते, हम एक्शन भी नहीं लेते. क्यों? क्योंकि सब कुछ तो भगवान करके देगा. सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भगवान करके देगा. यू आर को ऑथरिंग विद द यूनिवर्स. ही इज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू आर अनदर राइटर ऑफ योर लाइफ. अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो यूनिवर्स भी कुछ नहीं करेगा. क्योंकि for universe to know how to help you, how to guide you, you'll have to, you know, tell him, boss, this is what I want, this is what I want to do, this is where I want to go. यानी कि आपको अपना विजन बनाना होगा. मेडिटेशन में भी जब हाई फाई मेडिटेशन भी करते हैं आप, अपनी मेडिटेशन में, आई डोंट नो आप लोग कितने करते हैं, बट मेडिटेशन में आपको इंटेंशन रखनी होगी. जब आप इंटेंशन रखते हैं, लेकिन उस इंटेंशन को फिर बाद में ड्रॉप करना होगा. ड्रॉप मतलब क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग योरसेल्फ अटैच्ड टू द डिजायर्स दैट यू आर क्रिएटिंग. इट कम्स विद प्रैक्टिस. आई एम नॉट सेइंग कि अभी हो जाएगा, बट प्रैक्टिस करेंगे तो होगा. सिमिलरली यू, सिंपल रूल है, यू नो, आस्क, बिलीव, रिसीव, दैट इज द प्रिंसिपल. लेकिन अगर आप यूनिवर्स से अपनी डिजायर्स के लिए बोलोगे ही नहीं, आस्क ही नहीं करोगे, ठीक है, तो वो प्रोवाइड कैसे करेगा आपको? तो आपको विजन बनाना है, विजन सोचना है, लेकिन उस विजन को फिर यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना था, ये कहते हुए कि गॉड और यूनिवर्स गिव मी दिस और गिव मी समथिंग बेटर. बिकॉज वो एनर्जी है. आप सोचो, आप अपने दिमाग से एक लिमिटेड सोच से कुछ सोच के बता रहे हो ना, एक आप इंडिविजुअल सोच से, वो एनर्जी 7 बिलियन लोगों को मास्टर प्लान बना रही है. वोंट इट नो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेटर? डोंट यू थिंक? एक अकेले आपकी सोच और एक 7 बिलियन लोगों की सोच वाली एनर्जी, कुछ तो फर्क होगा ना यार. तो ऑब्वियस बात है कि आप विजन बनाओ. नोबडी इज डिनाइंग टू फॉर यू टू क्रिएट, नॉट क्रिएट योर डिजायर लिस्ट, नॉट क्रिएट योर विजन्स, नॉट क्रिएट, बट लर्न टू सरेंडर इट देन टू द यूनिवर्स. और इसमें एक चीज और सीखने वाली है कि हैव एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन डिले. डिवाइन डिले क्या होता है? डिवाइन डिले मतलब कि
हो सकता है आपने अभी मांगा, आपने अभी सरेंडर किया और आपको अभी नहीं दे रहा है वो यूनिवर्स। रीजन, क्योंकि अभी उसको पता है यार, मेरे साथ हुआ था, आपने देखा था कि जब जब आप उसे, जब उसे वक्त का हो, चाहे इसकी डिसेबिलिटी का हो, जो भी कहो, जब आप डिजर्व करोगे, जब आपका वक्त आएगा, जब वो होगा, वो आपको अपने आप, उसको पता है उसको कब देना है। लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं तो बेचारा देगा कैसे? लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप मांग रहे हो तो आज ही दे देगा। वो दे देगा, लेकिन वो जब आप उसको ठीक लगेगा कि हाँ यार अब ही इज रेडी टू रिसीव इट, अब इसकी जिंदगी में इसका बेनिफिट होगा, तब वो आपको वो चीज देगा। तो मांगना जरूरी है, एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस जरूरी है कि अगर डिले होता है चीजों के लिए तो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड तो इसी तरह से, इसी पॉइंट पे, अब ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, ईएफटी की, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो ऑफ कोर्स मैं हम शेयर नहीं कर सकता, मैं टाइम लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन आई होप आपको कुछ टेक्निक्स मिली आज टू मेक योर लाइफ बेटर। टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यू फाउंड समथिंग something better with all that techniques that I shared with you. Let me know please in the chat box. Thank you Pavandeep, thank you so much. Thank you. Thank you Rajeshwari. Thank you Sangeeta. Thank you Ganagya. Thank you Jyoti. Thank you. Definitely, and more anytime. And I'll share now. I'll just share 1 minute. Last में मैं अपना share कर देता हूँ details. 1 minute. Just give me a minute. Let me share the screen with you all. हाँ, okay. एक मिनट, just a sec. मैं ये Can you all see this? Hi, can you see this picture? Please let me know. Yes. So you can actually stay in touch with me with one, I'll be opening this session for feedback and for any question answer that you may have. I'll just open it right now. So before that, I just wanted to share this. If you want, I'm offering one-to-one mentorships or coachings right now. And you can stay in touch. You can go to my Instagram. You have my WhatsApp number. You can contact me directly. And अगर आप कोई भी चीज़ से डील कर रहे हैं, कोई भी बात है, तो you can always check with me. एंड इंस्टाग्राम पे आप जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल पे आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो कि हम एज अ मैजिक पार्ट ऑफ मैजिक जर्नी सीरीज हम लोग इस तरह के सेशंस करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट वीक भी हम लोग हर हफ्ते सेशंस करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट वीक देयर विल बी अनदर सेशन। It's not clear. Anmol, it's not clear the details you have to give. I think you have to open that file. Okay. I'll do that again. Okay. Can you see now? Yes. Yes. Okay, cool. So this is it. And I think next week also, same time, Wednesday, we'll be having another session on another topic. And that is how the Magical Power series continues every week. And I'm looking forward to you guys coming back and joining us for yet another session. Anmol, you just stop sharing. I'll show the next. Okay, I'll do that. Thank you so much. Most welcome.
So this is going to be our next session on 24th, which will be led by Monica. So thank you now so much, Anmol. This was a wonderful session you created, and so many wonderful strategies, techniques. Maza aa gaya. It was awesome. Thank you so much, Monica. Awesome. Thank you. Next week we are coming with another, topic, that is self-ishq. Ishq karo to apne se karo, dusron se sab bhi karte hain. So let us look for the next session. Thank you so much, everyone, for joining us. Monica, Monica, let us open that for, anybody has any questions or feedback that they may want to give. Yeah, I'm just acknowledging them. Let's say the platform is open for question and answers. Thank you for joining us, guys. Thank you so much. Okay, guys, now the forum is open. If you have any questions, any feedback that you may like to give about the session today. Okay, I'll be real good, but then I have to leave. So I joined this session like 5-10 minutes late, but whatever I learned a lot of things, starting from like always, Monica ma'am has always emphasized on how grateful we should be, and that's how it's always been given to you from universe. And something that you were mentioning, कि karma, khud ka karma is also important to receive something, and that actually hit me very like that is something that I'll always remember now. So thank you so much. Thank you very, very much, and I'll see you next Wednesday. Lots of love to you, Kunagya, and thank you so much for this. It means a lot to me. Thank you. Also, that meditation, that visualization, that of the light thing. Sorry, there was a disturbance. Actually, I got injured yesterday, so I could see myself running and everything, being healthy again. So thank you so much. Most welcome. That's my pleasure, dear. तुम्हारे से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि that made a difference to you. Anybody else? Okay, so I hope if anybody has anything, we'll wait for 1 or 2 minutes and then we'll wrap it up. Otherwise. Hi, Anmol. Hi, Pawandeep. How are you? Yeah, I'm good. It was really awesome. I was not able to on my video because I was in gym. So I was attending your session in gym. That's super. Yeah, and daily I on my that music, fast music, and then I am able to do my exercises. And today I felt that same energy. Arey, kya baat hai. Thank you. That means a lot. Thank you. Thank you, dear. Thank you. It was not, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई सेशन अटेंड करते करते अब मुझे वो म्यूजिक सुनना पड़ता है ताकि वो जोश आए एक्सरसाइज करने के लिए. आज मुझे उसकी नीड ही नहीं लगी. मैं इतना खो गई थी तुम्हारे सेशन में. It was awesome. क्या बात है, क्या बात है. Thank you. That means a huge lot to me. Yeah. और एक चीज बस I missed. You were saying you told some Hindi quote of Bachchan ji. I just heard it half. मैंने आधा ही सुना. हाँ, so वो हरिवंश राय बच्चन जो उनके पिताजी थे, तो बच्चन जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे अपने दिनों में, तो वो कई बार परेशान हो जाते थे कि यार मैंने ट्राई कर रहा हूँ, रेडियो में ट्राई किया, उन्होंने फिल्मों में ट्राई किया तो वर्क नहीं कर रहा. तो उनको उन्होंने एक लाइन बोली, हमेशा याद रखना बेटा, कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा. रीजन इट इज हैपनिंग थ्रू द गॉड्स विल और यूनिवर्स विल. ओके, या अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा तो और भी अच्छा है, बिकॉज वो उसकी विल से हिसाब से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है. बॉम्ब ब्लास्टिंग होगा ना, हम तो सोच ही नहीं सकते ना कितना अच्छा हो सकता है वो. Right. That is what the point. And I loved that power of smile. It was awesome. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, dear. Thank you.
Okay. Anybody else wants to share something? Whatever you feel like sharing here, I'm open to anything. Okay. Okay, we shall wait for one more minute if anybody has any questions, anything to say, and then otherwise we'll wrap it up. Okay, then see you everybody. Leaving you for the day, and lots of love to you all, and may you live a very peaceful, prosperity filled, and blessed life in the coming days ahead. And that is my dil se wish for all of you. And thank you so much for coming here, and it really means a lot to me. And thank you for supporting Magical Journey. Keep supporting us in the same way. We'll keep continuing our sessions to keep you, more knowledgeable in every day. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Let's wrap it up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.